क्या होगा अगर एक साथ फट जाए सारे परमाणु बम? परमाणु बम की ताकत किसी से छिपी नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए दो छोटे छोटे परमाणु बमों ने ही लाखों लोगों की जान ले ली। सोचिए, अगर दुनिया में मौजूद सभी परमाणु बम एक साथ फट जाए तो क्या होगा? क्या इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा? क्या धरती पर कभी जीवन के लायक बचेगी? आइए इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोइनुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमडी। आज के समय में दुनिया के पास कुल मिलाकर करीब 12,500 परमाणु हथियार हैं। इनमें से सबसे ज्यादा अमेरिका और रूस के पास है। इन बमों की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर बम किसी बड़े शहर पर गिरा दिया जाए तो वो पूरी तरह से तबाह हो सकता है। अब सोचिए, अगर ये सभी बम एक साथ फट जाएं तो पूरी दुनिया का क्या हाल होगा। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने इस खतरनाक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए सुपर कंप्यूटर और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि अगर दुनिया के सभी परमाणु बम एक साथ विस्फोट कर जाए तो उसका असर कैसा होगा। नतीजे वाकई डराने वाले हैं। अगर सभी परमाणु बम एक साथ फटते हैं तो सबसे पहला असर होगा भीषण धमाका। ये इतना शक्तिशाली होगा कि धरती पर हजारों किलोमीटर तक कुछ भी नहीं बचेगा। बड़े बड़े शहर पल भर में राख में बदल जाएंगे। विस्फोट के तुरंत बाद तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इंसान तो दूर, लोहे और स्टील जैसी धातुएं भी पिघल जाएगी। धमाके की आवाज इतनी तेज होगी कि हजारों किलोमीटर दूर तक लोगों के कान के पर्दे फट सकते हैं। परमाणु बम का सबसे खतरनाक पहलू होता है रेडिएशन। ये एक अदृश्य लेकिन जानलेवा खतरा होता है जो हवा, पानी और जमीन में फैल जाता है। और जो लोग तुरंत नहीं मरेंगे वो धीरे धीरे रेडिएशन के कारण बीमार पड़ने लगेंगे। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां बढ़ जाएगी। आने वाली पीढ़ियों में जन्म लेने वाले बच्चों में विकलांगता और बीमारियां होंगी। जब इतने सारे बम एक साथ फटेंगे तो आसमान में धुएं और राख का एक विशाल बादल छा जाएगा। ये सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक देगा, जिससे तापमान तेजी से गिरने लगेगा। धरती पर हिमयुग जैसी स्थिति बन जाएगी। खेती पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जिससे भयंकर अकाल पड़ेगा। लाखों करोड़ों लोग भूख से मर जाएंगे। ओजोन परत नष्ट हो जाएगी। ओजोन परत हमें सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणें यूवी रेजेस से बचाती है। लेकिन जब परमाणु विस्फोट होंगे तो वातावरण में इतनी ऊर्जा और रेडिएशन होगा कि ओजोन परत नष्ट हो जाएगी। सूरज की यूवी किरणें सीधे धरती तक पहुंचेगी, जिससे त्वचा कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। खेती और खाद्य उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इंसान और जीव जंतुओं का विनाश होगा। इतनी भयंकर तबाही के बाद शायद ही कोई इंसान या जानवर जीवित रह पाएगा। और जो लोग धमाके में नहीं मरे वे रेडिएशन और भूख के कारण मर जाएंगे। समुद्री जीव, पक्षी और जंगली जानवरों की पूरी प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि धरती एक बंजर और सुनसान ग्रह में बदल जाएगी। यहाँ जीवन की कोई भी संभावना नहीं होगी। ऐसी स्थिति में क्या कोई बच सकता है? कुछ देशों ने अपने नेताओं और अमीर लोगों के लिए डूम्सडे बंकर बनाए हैं, जो जमीन से नीचे सुरक्षित शेल्टर होते हैं। लेकिन ये शेल्टर भी ज्यादा समय तक बचाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर का माहौल जहरीला और जानलेवा हो चुका होगा। चलिए अब जानते हैं, क्या इंसान ऐसा कभी करेगा? अभी तक तो कोई भी देश इतना पागल नहीं हुआ है कि सभी परमाणु बमों का इस्तेमाल कर दे। लेकिन अगर किसी वजह से कोई बड़ी जंग छिड़ गई तो कुछ देशों के पास ये खतरनाक विकल्प हो सकता है। इसलिए दुनिया भर में परमाणु हथियारों को कम करने और शांति बनाए रखने की कोशिशें की जा रही है। क्या हम खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं? अगर सभी परमाणु बम एक साथ फट जाए तो इसका नतीजा पूरी मानवता के लिए विनाशकारी होगा। ये धरती से जीवन को खत्म कर सकता है और इसे एक बंजर सुनसान ग्रह में भी बदल सकता है। इसलिए हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। शांति और सद्भाव से ही दुनिया का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में दुनिया से परमाणु हथियार खत्म हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें